हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हमने अभी तक अपने पूरे जावास्क्रिप्ट कोर्स में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने एक टास्क भी करके देख लिया है जिसका हमने सोल्यूशन भी देख लिया है। अगर आपने अभी तक ये टास्क नहीं किया सो अभी आप जल्दी से ये टास्क कीजिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस सोल्यूशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैप, रिड्यूस और फिल्टर के बारे में, और फाइंड मेथड के बारे में जो कि हमारे एरे में यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे एक HTML फाइल बनाई हुई है जिसमें कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल एक h1 टैग है और एक स्क्रिप्ट। सोर्स से मैंने स्क्रिप्ट फाइल मेरी अटैच की हुई है, तो यहाँ पे मेरी JS फाइल है। सो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कोडिंग करेंगे और यहाँ पे हम अपना कंसोल खोल लेते हैं ताकि हमें अपनी आउटपुट्स मिलती रहें। सो आज की वीडियो में हम करेंगे मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फाइंड। मैप, रिड्यूस, फिल्टर एंड फाइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद मैप। सो मैप के साथ शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखो, मेथड्स में हमें पता होता है कि हमें किसी भी एरे के आगे डॉट लगा के उस मेथड को लिखना होता है, और मेथड एक फंक्शन होता है। सो मैं एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे वन इज इक्वल टू, मैंने एक एरे बनाया जिसमें लेट से मेरे पास स्ट्रिंग है 1, 2, 3 एंड 4। सो ये मेरे पास एक एरे मैंने बना लिया है, और अब मैं इस पे एरे वन डॉट मैप करके इस पे मैप अपना मेथड यूज करूंगा। सो देखो, मैप मेथड एक फंक्शन लेता है। मैप मेथड एक फंक्शन लेता है। मैं इसमें अभी एक एरो फंक्शन लिख रहा हूँ। मैं दूसरी तरह से भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से एक एनोनिमस फंक्शन मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये भी काम कर जाएगा। या फिर मैं फंक्शन का नाम लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ माई फंक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे ही लिख सकता हूँ। सो बेसिकली कर मकसद ये है कि एरे डॉट मैप क्या करेगा कि पूरे एरे में आइटरेट करेगा, लूप करेगा, लूप लगाएगा, मतलब पूरे एरे में वन बाय वन एरे के एक एक एलिमेंट पे वो ट्रैवर्स करेगा, और वो यहाँ पे जो भी मैं इस फंक्शन में करने के लिए बोलूंगा वो करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे, और इस तरह से फंक्शन लिखने में मेरे को यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिलते हैं। एक मिलता है एलिमेंट और एक मिलता है इंडेक्स। ये मैंने आपको फॉर ईच में भी बताया था कि एलिमेंट और इंडेक्स मिलता है। एलिमेंट क्या होता है? हमारा एलिमेंट 1 2 3 4, और इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, इंडेक्स उस एलिमेंट का। हमारे एरे में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एरे डॉट मैप और ये पर्टिकुलर फंक्शन आप चला दो। तो एरे डॉट मैप क्या करता है, जो भी मैं इसे करने के लिए बोलूंगा वो सारे चेंजेस मेरे इस एरे में करके दे देगा, और मुझे एक नया एरे रिटर्न कर देगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है न्यू एरे वन। न्यू एरे वन मैंने लिख लिया। सो ये चीज मुझे रिटर्न करेगी एक नया एरे, और वो नया एरे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब मैं इसको कंसोल करके न्यू एरे ऐसे लिख लूंगा, न्यू एरे वन करके मैं लिख लूंगा। सो इस तरह से मैं ऐसे कंसोल करवा लूंगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकता हूँ। अब कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के नंबर्स लिए। सो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं रिटर्न करवा देता हूँ मेरे एलिमेंट डॉट, एलिमेंट को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर में। सो मैं काम करता हूँ, मेरा जो एलिमेंट है वो अभी स्ट्रिंग का है, तो मैं आगे लिख देता हूँ नंबर। ठीक है, तो मैंने बस इतना लिख दिया, रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट, कि मेरा जो एलिमेंट है होगा उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। बस इंडेक्स को मैं यूज ही नहीं कर रहा। सो सेव करता हूँ मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरे पास एरे आ गया मेरा, जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 है, और वो नंबर्स में है, स्ट्रिंग्स में नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरे को इस तरह से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ही एक एरो फंक्शन लगा देता हूँ,
एंड एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न नंबर, और नंबर के अंदर मैं लिखता हूँ एलिमेंट। एलिमेंट लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ NUM, और मेरे को यहाँ पे भी NUM लिखना पड़ेगा। सो सेव करता हूँ, सेम आउटपुट आएगी। सो सेम आउटपुट आ गई। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, देखो कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे मान लो मैंने इसको कि नंबर मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा 10 20 30 40। सो सेव करता हूँ, देखो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 10 20 30 40। सो मैं रिटर्न में जो भी करूंगा, मैप के अंदर मैं रिटर्न में जो भी करूंगा, वो चीज मेरे को मेरे हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, और मेरे को एक नया एरे बन के मेरा मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ मैप फंक्शन वर्क्स। सो मैप की बस इतनी सी फंक्शनिंग होती है कि मैं जो भी काम उसे करने के लिए बोलूंगा, वो मेरे हर एलिमेंट पे वो काम करके मुझे दे देगा। तो दिस इज हाउ मैप वर्क्स। अब हम देखते हैं फिल्टर। हमने मैप देख लिया, अब फिल्टर देखते हैं। बहुत सिंपल है ये सब। सो मैं कहता हूँ लेट एरे टू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, और एरे कुछ इस तरह का बना लेता हूँ कि ओके, तो मैंने ये नंबर्स ले लिए फिल्टर में। अब फिल्टर में क्या होता है, मैं रिटर्न के अंदर एक स्टेटमेंट लिखूंगा। वो स्टेटमेंट जिन जिन एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी, मेरे एरे में सिर्फ वही एलिमेंट्स बचेंगे। अब जैसे हम YouTube पे देखते हैं, कोई भी अगर हमें वीडियो देखनी है, तो वहां पे एक फिल्टर्स हमारे पास होते हैं कि टाइम के बेस पे फिल्टर करना है, चैनल है या वीडियो है। तो हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स को फिल्टर कर दो। सो फिल्टर फंक्शन भी वही करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट न्यू एरे टू इज इक्वल टू एरे टू डॉट फिल्टर। एरे टू डॉट फिल्टर, फिल्टर में भी सेम ही चीज करनी है, एक फंक्शन लेगा, एंड फंक्शन के अंदर यहाँ पे मेरे को ELE लिख देता हूँ फॉर एलिमेंट। एंड यहाँ पे मुझे एक रिटर्न करवाना है। अब रिटर्न में मैं जो भी चीज लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे एलिमेंट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ, सो वो स्टेटमेंट बेसिकली एक ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो मैं लिखता हूँ कि मेरा जो ELE है शुड बी लेस देन 60। मैंने लिख दिया मेरा ELE शुड बी लेस देन 60। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ न्यू न्यू एरे टू को, तो सेव करता हूँ। एंड देखो मेरे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 45 एंड 34, क्योंकि 65 और 78 चले गए। तो इस तरह से फिल्टर फंक्शन काम करता है। वो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे मेरे एरे में, और मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सारे बच जाएंगे, बाकी सारे चले जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक अच्छा यूज केस देख लेते हैं फिल्टर फंक्शन का। और उसमें हम क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एरे ले रखा है यहाँ पे। सो दिस इज माय एरे, दिस इज माय प्लेयर एरे, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे नेम है, फुटेडनेस है, और पोजीशन है कि वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है या राइट फुटेड। पोजीशन कौन सी है, सेंटर, फॉरवर्ड, गोली, डिफेंस। सो पोजीशंस है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि लेट्स फाइंड ऑल द प्लेयर्स इन द एरे दैट आर लेफ्ट फुटेड। मेरे को वो सारे प्लेयर्स दे दो जो कि लेफ्ट फुटेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स इज इक्वल टू प्लेयर एरे डॉट फिल्टर। प्लेयर एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। और अच्छा, आप ना अगर क्योंकि आप एक एरो फंक्शन यूज कर रहे हो, सो आप इसको हटा सकते हो, ये वाले ब्रैकेट्स को आप हटा सकते हो, आपको ये बात पता है। और ये रिटर्न कीवर्ड को भी आप हटा सकते हो, आप सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हो। देखो कितना छोटा हो गया ये, फिल्टर के अंदर सीधे सीधे आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अभी भी ये सेम ही काम करेगा। तो यहाँ पे मैं था, मैं प्लेयर एरे में फिल्टर आउट कर रहा हूँ, और मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूल मत जाना। रिटर्न करूंगा
क्या रिटर्न करना है मेरे को? वो सारे प्लेयर्स रिटर्न कर दो जिनकी फुटेडनेस लेफ्ट है। सो मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा मेरे पास, एक ओबीजे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट। तो मेरे जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डॉट फुटेडनेस, फुटेडनेस के अंदर मुझे क्या चाहिए? फुटेडनेस इज इक्वल टू लेफ्ट चाहिए। सो जिसकी भी फुटेडनेस लेफ्ट है वो सारे बच जाएंगे, बाकी सारे चले जाएंगे। सो मैं कंसोल लॉग करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। देखो मेरी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, जेसन और लोगन। इनकी फुटेडनेस लेफ्ट है, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आए हैं, समझ रहे हो? तो मेरे पास वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए जिनकी जिनके अंदर की वैल्यू पेयर में फुटेडनेस लेफ्ट है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ नाम चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे आगे लगा सकता हूँ डॉट मैप। इसी के आगे मैं डॉट मैप लगा सकता हूँ एंड डॉट मैप लगा के मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेयर लिख देता हूँ। ये बहुत जरूरी है यहाँ पे लिखना प्लेयर, एंड मैं लिखता हूँ पी एल ई प्लेयर डॉट नेम। अब देखो हमें पता है मैप फंक्शन में हम जो भी रिटर्न करेंगे हमें सिर्फ वही मिलेगा और मेरा पूरा एरे चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लेयर डॉट नेम बस इतना सा लिख देता हूँ और मेरा जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है इसमें मेरे पास एरे में नेम आ जाएंगे। सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरे पास सिर्फ जेसन और लोगन नेम आ गए। तो दिस इज हाउ फिल्टर फंक्शन वर्क्स एंड मैप फंक्शन वर्क्स। हम उसी के आगे डॉट लगा के मैप भी लिख सकते हैं। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया हो फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हमने अभी तक मैप और फिल्टर देख लिया है। मैप को हमने 2 बार देख लिया, फिल्टर को भी हमने 2 बार देख लिया है। और रिड्यूस देखते हैं अब क्या चीज है। तो फटाफट से रिड्यूस देखते हैं कि क्या चीज है, रिड्यूस करता क्या है। देखो अब अगर हमने अपने एरे में कुछ भी चेंज करना था, मान लो इसको मॉडिफाइड एक वर्जन ऑफ दिस एरे बनाना था तो हमने मैप यूज कर लिया। हमने एरे में से कुछ फिल्टर आउट करना था तो हमने फिल्टर यूज कर लिया। लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है जहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, एक सिंगल रिजल्ट चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है और उस एरे में मेरे को सारे जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनका सम दे दो। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट एरे 3 इज इक्वल टू, मैंने यही ऊपर वाला ही एरे कॉपी कर लिया कि भाई मेरे को इनका सम दे दो। अब सम एक पर्टिकुलर एक सिंगल चीज है, सिंगल एंटिटी है, तो मेरे को वो चीज लाके दे दो। तो मैंने यहाँ पे अगर मेरे को नॉर्मल तरीके से करना होता तो मैं कैसे करता? मैं यहाँ पे लिखता, मैं एक बेसिकली एक फॉर लूप लगाता और उसके अंदर सारे काम करता अपने। So, मैं लिखता यहाँ पे लेट सम इज इक्वल टू 0 और फिर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता और लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से एरे 3 डॉट लेंथ एंड इंडेक्स प्लस प्लस। यहाँ पे मैं करता कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे 3 ऑफ इंडेक्स, एरे 3 ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता ये एंड मैं क्या करता यहाँ पे अपने कंसोल लॉग सम कर देता। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का काम करता। तो सेव करता है, देखें सम आता है नहीं आता। तो देखो 222 मेरे पास इसका सम आ रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से काम किया। इस पूरी चीज को मैं एक फंक्शन में भी लिख सकता था, बट अब मेरे को यूज करना है रिड्यूस, इस तरह का काम करना है जिसमें मेरे को एक सिंगल रिजल्ट चाहिए और इस तरह का कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अगेन यहाँ पे जैसे मैंने फॉर लूप लगा के लूप में आइटरेट किया एरे में उसको, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? लेट सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ एरे 3 डॉट रिड्यूस। रिड्यूस क्या करेगा? मेरे पूरे एरे में आइटरेट करेगा एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर
अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, पहले तो मेरे को मिल रहा था, मेरे एलिमेंट और इंडेक्स मिल रहे थे, बट यहाँ पे मेरे को दो चीजें मिलती हैं। पहली होती है एक्यूमुलेटर और दूसरी होती है करंट। एक्यूमुलेटर और करंट क्या चीज होती है भाई? अब लेट्स सी कि देखो क्या होती है। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस में मेरे को एक रिजल्ट चाहिए, तो वो एक रिजल्ट निकालने के लिए मेरे पास होता है एक्यूमुलेटर, और मेरे को हर एक एलिमेंट भी चाहिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मेरा रिजल्ट आएगा, तो वो है करंट। मेरे को यहाँ पे सम चाहिए था जीरो, जो कि इनिशियलाइज था जीरो से। सम में मैं कुछ एक ऑपरेशन कर रहा था जिसमें मैं जो करंट वैल्यू होगी एरे में जिस पे लूप चल रहा है उसका यूज हो रहा था। तो इसी तरह से मेरा एक्यूमुलेटर और करंट काम करता है। अब बहुत सिंपल है, अगर सेम तरीके से हम देखें तो हमें बस लिखना है एक्यूमुलेटर ACC इज इक्वल टू ACC प्लस हमारा जो करंट है। देखो जो ऊपर काम कर रहे थे हमने सेम काम किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे थ्री ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे भी मैंने बस सेम काम किया, बट यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक्यूमुलेटर और करंट। सो सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। अब यहाँ पे मेरे को रिटर्न भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग कर लिया इसको, बस यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, तो मेरे को रिटर्न भी करना पड़ेगा उसको, रिटर्न ACC। और अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज का ध्यान रखना है, पहले मैंने सम जीरो लिया था, अब यहाँ पे मैंने ACC को तो डिफाइन नहीं किया कि वो क्या है, तो फिर यहाँ पे हम करते हैं इस फंक्शन के आगे हम करते हैं रिड्यूस। हमारा दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक होगा कॉल बैक फंक्शन जो कि हमने लिख दिया, दूसरा कॉमा लगा के होगा ACC की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो इस केस में इनिशियल वैल्यू है जीरो, सो मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, और यहाँ पे सम में मेरे पास इसका आंसर आ गया होगा। सो कंसोल करते हैं सम को, सो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड देखो 222 फिर से सेम आंसर आ चुका है मेरे पास। तो इस तरह से रिड्यूस काम करता है। इन दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो। मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसको मैंने इनिशियलाइज किया हो, कुछ इनिशियल वैल्यू दी हो, वो होता है एक्यूमुलेटर हमारा, जिससे हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है जिसको हम रिटर्न करते हैं। और एक होता है करंट जिसके थ्रू हम उस एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, रिजल्ट को डालते हैं कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो इस तरह से करंट यूज हो जाता है हमारा। तो हर बार जैसे जैसे लूप में आइटरेट होगा करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी और उसी अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटर भी चेंज होता रहेगा, और फिर हमने उसे रिटर्न कर दिया। दिस इज हाउ रिड्यूस वर्क्स। सो रिड्यूस के लिए मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो मेरे पास एक अ, यहाँ पे कैरेक्टर एरे है, मतलब एक कैरेक्टर्स नाम का एक एरे है जिसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, नेम और एज। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ इस तरह की आउटपुट चाहता हूँ, मेरी आउटपुट कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसमें मैं चाहता हूँ ये नंबर्स को मैप करना कि भाई इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर जैसे यहाँ पे होगा 59, 59 की मतलब 59 होगा की, और उसकी वैल्यू होगी वन क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है, और 29 हो गए होगा मेरा की, और इसकी वैल्यू होगी टू क्योंकि ये दो बार आ रहा है। देखो 29 दो बार आ रहा है और 59 एक बार आ रहा है। तो इस तरह की मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की मुझे कुछ आउटपुट चाहिए। सो देखते हैं इसको कि कैसे रिड्यूस के थ्रू हम कर सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? सो सिंपल है, जैसे हर केस में मैंने किया था, मैंने एक वेरिएबल पहले अज्यूम किया था। मैं कहता हूँ लेट आउटपुट इज इक्वल टू, अभी मेरे को यहाँ पे इसमें आइटरेट करना है। तो देखो रिड्यूस में मैं कुछ भी अगर परफॉर्म करूंगा तो वो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो जाएगा, और लेकिन मेरे को मेरे आउटपुट में, मेरे को मेरे रिजल्ट में सिर्फ एजेस से काम करना है। तो क्यों ना मैं इसमें से एजेस निकाल लूं। तो मैं कहता हूँ कि भाई कैरेक्टर्स डॉट, मैं पहले मैप कर लेता हूँ, ठीक है? और मैप में मैं कहता हूँ कि तुम मेरे को रिटर्न कर दो मेरे एलिमेंट डॉट एज, जिसमें सिर्फ
इसका मतलब मेरे जो आउटपुट है उसमें सिर्फ एजेस आए। जैसे यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 45 और 24 आ रहे थे, मेरे पास सिर्फ जेसन और लोगन आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे तुम मेरे पास सिर्फ एजेस दे दो मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सिर्फ एजेस आ गई। अब मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, अब मैं रिड्यूस अपना फंक्शन लगा लेता हूँ। तो रिड्यूस हमारा दो चीजें लेता है, एक लेता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा लेता है इनिशियलाइज्ड वैल्यू। अब मेरी जो आउटपुट मुझे चाहिए उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सो इसी ऑब्जेक्ट में मैं एक्यूमुलेट करता जाऊंगा मेरा रिजल्ट। तो यहाँ पे आ, हम दो चीजें लेगा ये, तो वो क्या होंगी, एक्यूमुलेटर और करंट। सो एक्यूमुलेटर और करंट। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ कि यार देखो, अगर तो मेरे जो ये मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर 29 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें ऐड 1 कर दो, उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसमें 1 ऐड कर दो। और अगर ये 29 प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। सिंपल, क्योंकि ये आइटरेट हो रहा होगा तो सबसे पहले 59 आएगा। मैं कहता हूँ कि इफ मेरा जो एक्यूमुलेटर है, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ACC एक्यूमुलेटर ऑफ करंट, करंट क्या होगा 59। इस तरह से ब्रैकेट नोटेशन मैंने आपको बताई थी। तो अगर मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर करंट नाम की है तो इज इक्वल टू नल कर देता हूँ। अगर तो ये नल है, मतलब ये है ही नहीं, ठीक है, अगर ये की प्रेजेंट ही नहीं है, नल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इसमें मैं इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर देता हूँ। और अगर तो अगर ये चीज ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो पहले 59 आया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई होगी, और फिर 29 आया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई होगी, फिर दोबारा से 29 आया होगा, उसमें ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा एल्स केस चल गया। तो मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा एक्यूमुलेटर ऑफ करंट चल रहा है उसमें प्लस प्लस कर दो आप, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सब करने के बाद आप रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो, हमेशा की तरह एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर दो। तो बस हो गया हमारा फंक्शन। तो एक्यूमुलेटर में मतलब हमारे आउटपुट में एक्यूमुलेटर आ गया होगा, तो हम बस सिंपल सा कंसोल लॉग कर लेते हैं हमारी आउटपुट को। और इस तरह से हम कंसोल लॉग कर लेते हैं हमारी आउटपुट को, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो देखो मेरे पास मेरा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, विच इज 29 2 एंड 59 1। तो इस तरह से मेरा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कि मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए थी हमारी एजेस की, कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, सो दिस इज हाउ रिड्यूस वर्क्स। हमने पहले यहाँ पे मैप किया और फिर हमने रिड्यूस यूज किया। सो इस तरह हमने मैप और रिड्यूस को साथ में यूज कर लिया। हमने पहले देखा कि हमने फिल्टर और मैप को भी साथ में यूज किया था, एंड हमने ऊपर सिर्फ मैप को यूज किया था। So this is how filter, map and reduce works। और reduce का वैसे थोड़ा सा कम यूज होता है, एंड हमारे फिल्टर और मैप काफी बार यूज हो जाते हैं। अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक टास्क देखेंगे, फिर उससे अगली क्लास में भी एक और टास्क हम करेंगे जिसमें हमारे पास इन दोनों तीनों चीजों का यूज होगा। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन तो बहुत सिंपल है। रिड्यूस थोड़ा सा आपको एक बार के लिए लग सकता है कि इसमें अरे ये एक्यूमुलेटर क्या है, करंट क्या है, बट ये भी इजी है, आपको आ जाएगा। फाइंड तो बहुत ही इजी है। फाइंड में भी जैसे हर बार की तरह मैं यहाँ पे एक एरे एज्यूम करता हूँ। सबसे पहले तो लेट एरे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसमें एक एरे बना लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही वाला एरे यूज कर लेता हूँ, कैरेक्टर्स वाला। ठीक है, ताकि मेरे को दोबारा ना बनाना पड़े। तो मैं कैरेक्टर्स वाला ही यूज कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ लेट। अब मान लेते हैं फाइंड, जैसे इसका नाम है फाइंड, तो कुछ ना कुछ ढूंढता होगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास विल रिकर है, विल रिकर, तो मेरे को विल रिकर लाके दे दो। जिसका भी नाम मेरे डेटा में, जिसका भी नाम विल रिकर है, वो लाके मुझे दे दो। मैं कहता हूँ लेट नेम, लेट पर्सन
इज इक्वल टू कैरेक्टर्स डॉट फाइंड। अब फाइंड भी सेम ही चीज करता है, वो एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और हमारे पूरे जो हमारा एरे होगा उसमें आइटरेट करेगा और मुझे वो लाके दे देगा जो मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईएलई, सो मुझे आप रिटर्न कर दो। ये भी देखो कुछ ना कुछ फिल्टर जैसे काम करता है, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट आती है, एक चीज आती है। तो रिटर्न मुझे क्या कर दो तुम, मेरा ईएलई डॉट नेम शुड बी इक्वल टू दिस विल रिकर। कॉपी कर लेते हैं इसको और पेस्ट कर लेते हैं एंड मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, पर्सन को कर लेता हूँ कंसोल लॉग, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो मेरे पास विल रिकर का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। ये बिल्कुल फिल्टर की तरह काम कर रहा है कि जिसके भी जिसमें भी ये चीज ट्रू है वो मुझे लाके दे दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज देता है, फिल्टर हमें वो सारे चीजें दे देता है जिसमें ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही हो, लेकिन फिल फाइंड हमें सिर्फ एक देता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 29 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया। अब यहाँ पे दो 29 है एज, तो देखो अब क्या करेगा वो। सेव करते हैं। देखो उसने मेरे को अभी भी विल रिकर दे दिया क्योंकि वो पहले आया था। तो जो पहले आएगा वो मुझे लाके दे देगा और वहां पे आई थिंक लूप एंड हो जाएगा हमारा, वो उसके आगे लूप नहीं करेगा। हमारे मैप रिड्यूस और फिल्टर पूरा पूरा लूप आइटरेट करते हैं, लेकिन ये जहां पे भी इसको फाइंड इसका ट्रू हो जाता है तो ये वहां पे लूप एंड हो जाता है और ये हमें हमारा आउटपुट मिल जाती है। सो इसको फाइंड को तो आप वहां पे यूज करो जहां पे मुझे सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है। आप फाइंड को सिर्फ वहां पे यूज कर सकते हो। वैसे तो आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको एक आउटपुट चाहिए तो आप फाइंड भी यूज कर सकते हो। तो आपको पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई एक चीज चाहिए तो आप बस पर्सन डॉट करके कुछ भी आप गेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको मतलब अगर आपको मान लो एज या सिर्फ नेम चाहिए तो आप पहले यहाँ पे कैरेक्टर्स को मैप करके एक एरे बना सकते हो जिसमें सारे नेम हो या फिर सारी एज हो। उसके बाद आप डॉट फाइंड लगा के एज को फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ उस एज आ जाएगी। तो या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे वो वाला पर्सन ला के दे दो जिसकी एज 29 है, तो पर्सन में वो ऑब्जेक्ट आ गया तो बस यहाँ पे पर्सन डॉट नेम कर दो, सेव कर दो और यहाँ पे विल रिकर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड हमारा काम करता है, बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस था। सो दिस इज हाउ मैप फिल्टर रिड्यूस एंड फाइंड वर्क्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही इजी सी चीजें हैं। अगर आप अभी हमारी अगली क्लासेस में जो टास्क आएंगे उसमें ये यूज होंगे, तो आप इनको जब यूज करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टास्क करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे एंड उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। सो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टिल देन stay healthy, stay fit and bye, thank you।